गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। राधा रानी कृपा से सभी को राधे राधे गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर और ध्रुव के पापा और छोटा लाला मतलब सब जने जा रहे हैं। चीकू गाइस आ गए हैं हम रास्ते में, है ना चीकू। ओ भाई चीकू उठ गया है, सो रहा था, ये मस्त नींद ले रहा था। तो ध्रुव के पापा मिठाई की दुकान पर मिठाई ले रहे हैं पीछे, और बस थोड़ी सी देर में अपने घर पहुंच जाऊंगी चीकू को लेके और ध्रुव को लेके, है ना चीकू। ओ भाई ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ क्या हो गया, हाय कर दे, हाय कर दियो, ऐसे कर दे, हाय कर दे, क्या हो गया। हाँ तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद पहुंच के वहाँ पे, और इनको बाय बाय टाटा कर देंगे, फिर ये चले जाएंगे। ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं मेरे घर पे, ये इन्हें कहीं और जाना है। मेरी ननद भी आई है, वो आगे बैठी है, और ध्रुव के पापा ये दोनों कहीं और जाएंगे। इतनी जमाई ले रहा है, और हम तीनों माँ बेटा नौनी के घर। ठीक है, ठीक है भाई, है चीकू। और ये पहली बार जा रहा है, हुआ जब से पहली बार जा रहे हो नानी के घर। मैं नहीं जा रहा। तुम नहीं जा रहा? क्यों? ठीक है तो ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू पापा के साथ चले जा। नहीं 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 अब नहीं लेके जा रही, अब नहीं लेके जा रही तुझे मैं। क्यों? अब क्यों लेके जाऊं? सॉरी सॉरी, अब सॉरी सॉरी कर रहा है। तू पापा के साथ जा, मैं जा रही हूँ। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय चीकू की, बाय बाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब हो रही है सुबह, और मैं रात को मतलब आई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैं मतलब ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई थी, और बच्चे भी थे साथ में, तो इस वजह से मतलब फिर आके सो गए हम खाना पीना खा के। तो अब मैंने सुबह से स्टार्ट किया है ब्लॉग, और अब आप देखना मतलब पूरे दिन में मतलब क्या क्या करते हैं हम, क्या क्या होता है। और मैं यहाँ पे अब मतलब दिखाऊंगी आपको किस तरीके से है मेरा गांव का घर। वैसे आपने देखा मतलब पहले भी ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ गांव का, और अब भी मतलब मिलते हैं सबसे, बच्चों से स्कूल वगैरह जा रहे हैं वो, तो दिखाती हूँ। और दोनों बच्चे मेरे यहाँ सो रहे हैं, छोटा वाला ये इधर और बड़ा वाला उधर सो रहा है। खाट एकदम मतलब चिपका चिपका के सोए हैं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। तो गाइस शाम हो चुकी है, और देखो ये हमारा चीकू यहाँ पे लेटा हुआ है, और ये मेरे साथ वीडियो बनवाएगा, आया है अभी अपने घर से। तो ध्रुव यहीं पे इधर उधर खेल रहा है। ध्रुव कहाँ है? तो ध्रुव पता नहीं कहाँ पे, मतलब यहीं पे उधर चला गया शायद भाभी के पास में। और अनूल छोटे लाला के लिए दूध बना रही है, उधर मम्मी मेरे लिए दाल साफ़ कर रही हैं। और फिर मतलब घर ले जाऊंगी मैं अपने, यहाँ पे मतलब मेरे खेत वगैरह में होती है दाल, तो वही मम्मी ने मतलब रख रखी थी मेरे लिए, तो वही साफ़ कर रही है। और ये मस्ती कर रहा है कन्हैया, है ना। और ध्रुव आएगा तो ध्रुव से भी मिलवाएंगे। और ये देखो गांव के छोटे छोटे बच्चे, ये रहे छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है भाई आपका? दिव्यांश। जिसको भी दिखाओ ये रहा ध्रुव। देखो ध्रुव की कैसी उंगली में लगी है, दिखाइए ध्रुव, दिखा भाई। इसके ना इसने पंखे में दे ली थी उंगली अपने घर पे ही, मतलब गांव में नसीटी में, तो वहीं पे लग गई इसके। देखो किस तरीके से कर रहा है ये। तो अब कल जाएंगे राय, तो इसकी पट्टी वट्टी करवाऊंगी मैं इसकी उंगली पे। और वहाँ पे देखो छोटे मतलब भैया भाभी हैं उनके, वहाँ पे वो जो कमरे बने हुए हैं, और उनकी भैंस बंधी हुई हैं उधर, और बड़े वाले भैया की उधर है, तो दिखाऊंगी मैं आपको, उधर जाऊंगी तब। गाइस आ जाओ, फिर मैं मतलब बड़े भैया की तरफ चल रहे हैं। इधर छोटे भैया का मकान है, मतलब इधर बनवा दिया उनके लिए, मतलब ये बन रहा है, और इधर बड़े वाले भैया रहते हैं। तो आओ मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो बड़े भैया की भैंस हैं, खूब सारी, खूब दूध निकलता है, मतलब खूब दूध देती हैं ये, और खूब बच्चे वगैरह हम सब खूब दूध पीते हैं। उधर गाय बंधी हुई है, और इधर मतलब सब कुछ है। उधर भाभी मतलब उनके लिए धुआं कर रही है भैंसों के लिए, ताकि मच्छर ना खाए। तो आ जाओ दिखाऊंगा आपको, चलो उधर चल। ये देखो यहाँ पे धुआं हो रहा है भैंस के लिए और इधर देखो भैंस बंधी हुई है,
यहाँ पे ये मेरे भैया का लड़का है, ये साइकिल चला रहा है। इधर देखो भैंस वगैरह बनती हैं रात में। उधर भैंसों के लिए चारा है, उधर भरा पड़ा है पूरा। और इधर देखो ये पूरा खाली पड़ा है घर। यहाँ पे पहले मतलब घर बना हुआ था, फिर फोड़ दिया है, फिर उधर बन गया नया वाला। और इधर मतलब ये ऐसे ही है। और उधर मतलब ये जब छोटे वाले का मकान है, छोटे भाई का, तो अब ये उधर बनवाएंगे। पता नहीं कब बनेगा, जब बनेगा जब दिखाएंगे आपको। और चलते हैं फिर घर पे। अब चल रहे हैं घर के अंदर। ये नया गेट लगा है, पहले पुराना था यहाँ पे। और इधर मशीन वगैरह चल रही है इसमें। ये किचन है और इधर घर है, उधर कमरा है भाभी का। आ जाओ दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये मतलब बल्ब लगा रखा है ऐसे मतलब बच्चों ने। तो यहाँ पे ये बेड है भाभी का, इधर कमरे में सोते हैं। इधर टीवी लगी हुई है, देख लो आप। सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। गांव में तो आप जानते ही हो मतलब कैसे रहते हैं। क्या हो गया? ये देखो प्रसाद ले आया है, इसकी उंगली में लगी पड़ी है, फिर भी ये मतलब घूम रहा है, खेल रहा है। इससे मना कर रही हूँ मैं। और उधर देखो हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान जी। और उधर एक कमरा है, ये हमारा सीक्रेट रूम है। मतलब यहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती ब्लॉग में। तो हमारे जो बाबा वगैरह थे उनकी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये इससे ताला लगा के रखते हैं हम। और इसके अंदर बकस वगैरह उनसे भी ताला लगा हुआ है। और इधर देखो ये हमारी छत है, इधर से हम अपनी छत पे जाएंगे। आ जाओ यार जा। तो गाइस मेरा मुंह दिख रहा है। तो गाइस ये हमारी छत है हमारे गांव के घर की। जब हम छोटे छोटे मतलब छोटे नहीं थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मेरी दीदी की, मेरे भाइयों की, मतलब किसी की भी शादी नहीं हुई थी, तो हम सब यहाँ पे सोते थे खाट पे। यहाँ हमारी मम्मी मतलब चूल्हे बना करके मतलब रोटी बनाती थी चूल्हे पे। चूल्हे की रोटी खा रहे थे गरम गरम। और यहाँ पे ये देखो हमारे पड़ोसी की छत है। इधर भी एक कमरा बना हुआ है हमारी छत पे। इधर ही हम रहते थे मतलब पहले ऊपर। और अब मतलब हम नीचे शिफ्ट हो गए सब लोग, यहाँ पे कोई नहीं रहता अब। और इधर देखो ये हमारे पड़ोसियों का घर है, अभी बनवाया है उन्होंने। तो इधर भी है हमारे पड़ोसी, सारे मतलब पड़ोसी हैं हमारे। और ये देखो रास्ते में ना बुग्गी आ रही है। गाइस देखो ये बुग्गी है। और मतलब गांव के लोगों को तो पता होगा कि मतलब ऐसे इसको बुग्गी वगैरह बोलते हैं। मतलब ले जाते हैं इससे, मतलब चारा वगैरह ढोते हैं, सब लोग खेतों का काम करते हैं इससे। हमारे घर पर भी है खुद की, हमारे पापा लेके जाते हैं उसको जब हमें खेतों पे काम होता है तब। ये देखो प्रसाद माता घूम रहा है। ये पहले वीडियो बनवाता था मेरे पास, अब शर्म आ रहा है, ये शर्म आ रही है। किसका है? इसका नाम भोला है। अच्छा। और इसकी पार्वती मिली नहीं है। ये तो ये भाई देखो कैसे मजाक करेगी। इसका नाम भोला है, इसकी पार्वती भी मिली नहीं है। तो गाइस ये शनिदेव का प्रसाद है। ध्रुव भी देके गया था, अभी मुझे इसने दिया होगा। ध्रुव मुझे दे गया अपना वाला, और ये भी मेरे को दे गया। आज शनिवार है ना, इस वजह से। आ जाओ। पार्वती नहीं मिली। ये देखो हमारी छजली वगैरह टूट गई है सारी, अब ख़राब हो गई है। मतलब अभी दोबारा से घर बनवाएंगे, सही से करवाएंगे इसको सारे को, फिर दिखाएंगे आपको जैसे भी होता है। और सबसे बड़ी बात गाइस मैं आपको बताऊं, मैं 1 साल और मतलब कितने महीने हो गए मुझे यहाँ आए। मैं अगस्त में आई थी, सितंबर में गई थी यहाँ से 1 महीने बाद, और अब आई हूँ मैं, आप लगा लो अक्टूबर में। 1 साल 1 महीने बाद आई हूँ मैं अपने घर पर। इतने दिन बाद, मैं कभी नहीं रही शादी से, अब इतने दिन बाद आई हूँ मैं। तो आ जाओ चलते हैं फिर। और ये तो अभी साइकिल चला रहा था, ये अभी घूम रहा है। मेरे छोटे भाई की लड़की है। आ जाओ। ले मार्टिन, मैं ना खा रहा। एक मुझे भी दो, तो मेरा प्रसाद था। ले ध्रुव, मेरा ले ले। ध्रुव, अरे भाई देखो मैं आपसे कह रही थी कि मशीन चल रही है, आपको दिखाती हूँ। मेरे गाँव में मतलब इतनी सारी जुगाड़ है भाई, मतलब वैसे कह रही हूँ मैं। देखो हमारे ये देखो ये जो मशीन लगी हुई है ना, इसमें ना भैंसों के लिए दलिया पिस रहा है। जो दलिया बनाते हैं, जो दलिया खाती है, वैसे से आटा भी पीस सकते हैं, दाल भी पीस सकते हैं, सब कुछ। और इधर देखो गाइस
ये टंकी है, इसमें मतलब गैस वगैरह रखते हैं बंद करके कि ताकि मतलब कोई कीड़ा वगैरह ना लगे इसमें। इस वजह से बोल पार्वती नहीं मिली। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा घर। वो अभी मतलब बनेगा मतलब बढ़िया तरीके से, जब अगर अगली बार आऊँगी तब तक बन गया तो फिर दोबारा से दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी ये मतलब ये वाला ना नया बना है, सब कुछ भैंसों के लिए, सब कुछ मतलब बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ अभी काम रह गया, अभी गेट वगैरह भी चढ़ेगा बड़े भाई के लिए। तो गाइस यहाँ पे मम्मी रहती हैं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं, इधर बाइक वगैरह खड़ी है कमरे में और इधर ही सब कुछ मम्मी का सामान रहता है। और देखो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये आटा लग गया है रोटियों के लिए, मम्मी ने लगाया है। मेरा ये है कि यहाँ पे आती हूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, मम्मी करती हैं सब कुछ काम मेरा। मतलब बस मेरे को खाना है, नहाना धोना, बस अपने बच्चों को रखना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो ये चूल्हा बना हुआ है, इस पर रोटी बनाएंगी मम्मी। और सुबह भी रोटी बनाई थी मम्मी ने मेरे लिए, तो बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने खूब सारी रोटी खाई थी, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं, बट मैं जितनी खाती हूँ उससे ज़्यादा ही खाई थी मैंने। तो और अब भी बनाएंगी चूल्हे पे। वैसे मतलब बोल रही थी कि गैस पे बना लूँ मैं रोटी, पर मेरी वजह से मतलब मम्मी को चूल्हा चलाना पड़ रहा है। कह रही थी कि अब 1-2 मतलब दिन रह रही है तो यहाँ पर तो चूल्हे की रोटी खा जा। तो ऐसी होती है गाइस माँ, मतलब खुद को तकलीफ़ दे के मतलब अपने बच्चों को खुश रखना मतलब उन्हें अच्छा लगता है। तो मम्मी के ना यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कोने पे ना बहुत मतलब चोट लग गई है, पता नहीं किससे, बता रही थी मम्मी मेरे को। तो फिर भी मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं मेरे लिए। तो देखते हैं अभी चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखो गाइस यहाँ पे चीकू अन्नू के साथ ऐसे खेल रहा है भाई चीकू? हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हैं? आहा आहा ऐसे कर रहा है। यहाँ पे अन्नू खिला रही है इसको। गाइस देखो मैं दिखाऊँ, मम्मी ने मेरे चूल्हे पर रोटी बना रही है और जिस किसी को भी खानी है तो वो आ जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो यहाँ पे अंधेरे में बना रही है मम्मी चूल्हे पर रोटी, मैं खाऊंगी। लाला को थोड़ा मतलब रख लेती हूँ, ये रो रहा था अभी, तो इसे रख के फिर खाएंगे चूल्हे पर रोटी, है ना? ठीक है भाई, चूल्हे पर रोटी खाएंगे तो, है ना? है चीकू? उन्होंने दिखा दिया हाँ दे। तो गाइस देख लो मम्मी के हाथ की चूल्हे की रोटी खा रही हूँ, मतलब इतनी स्वाद लग रही है। सुबह मैंने इतनी रोटी खा ली तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं रही थी। आलू गोभी की सब्जी है और अचार है। और सुबह देखते हैं सुबह क्या बनता है चूल्हे पर, दिखाएंगे आपको, मम्मी बनाएंगी और जब दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सबको राधे राधे। कमेंट करना प्लीज़ कैसा लगा मेरा ब्लॉग। बाय बाय।